राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शंभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मैं जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तिनकी कृपा मनाय के नैमित कहूँ बनाय, महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय, महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय। जो उत्साह सुख का प्रकरण है, चाहे वो बसंत का प्रकरण हो, वासंती खेल हो, या होरी का प्रकरण हो, या डोल का हो, फुलमंडली का हो,
चंदन श्रृंगार का हो या फूल महल का हो, ये जो उस और सभी की जो बातें हैं ये श्यामा श्याम को बहुत प्रिय लगती हैं। मैंने श्यामा श्याम जो भांति भांति से उत्सव सुख का आस्वादन करते हैं और सखी जन बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं, तो उत्सव का जो सुख है श्यामा श्याम को बड़ा भाता है। उसके लिए वे लालायित रहते हैं, सदा उत्साहित रहते हैं, सदा भिन्न भिन्न नाना भांति का जो समयानुसार उत्सव है उसमें उपस्थित होकर के और अनंत गुना रस वर्धन करते हैं। उत्सव रूप है प्रियालाल। तो हम लोग स्मरण कर रहे हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है और ग्रीष्म ऋतु में कहते हैं कि वर्षा ग्रीष्म नयन सुख। वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में सखी जन अपने नेत्रों का लाभ लेते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में प्रिया जी को और लाल जी को सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करा करके, और जब श्यामा श्याम को यमुना किनारे या कदम खंड में या मौलश्री खंड में जब लाल ललना को पधरावनी कराती हैं और उस समय जब वर्षा सजल श्याम घन छा जाता है और दामनी जहाँ तहाँ पहुँचती है और फिर वर्षा की बूंदें बरसने लग जाती हैं, उसमें प्रिया जो भीजती हैं, लाल जो भीजते हैं कदम के ओट में, तो उसमें जब भीज करके दोनों के कपोल पे बूंदे, नासिका पे बूंदे, जैसे भीजने पे कैसी शोभा होती है, केस पास भीज जाती हैं, पत्रावली बहने लग जाती हैं, काजल की रेख बह जाती है, कुछ रह जाती है और सुंदर बिंदु है और मेहंदी जावक आदि भी। तो और अंग अंग जो है वो सराबोर, वो अंग अंग में वस्त्र भेज करके जो चिपक जाते हैं और उसमें जो प्रिया प्रीतम जो बड़ा उमंग पूर्वक भेजते हैं, घन की शोभा देखते हैं, दामनी की शोभा देखते हैं। और ऐसे ऐसे कदम जिनमें केवल फूल ही फूल है, उसमें पत्ते नहीं, माने करोड़ों की तादाद में उसमें फूल ही फूल, फूलों के गुच्छे हैं और ब्रह्म श्रेणियाँ हैं। और जब बूंदें पड़ती हैं तो पुष्प पे आती हैं और पुष्पों के राग को लेकर के नीचे टपकती हैं, माने पुष्पों का रस। तो पीत वर्ण का होता है कदम, हरे रंग का भी, नीले रंग का भी, पीत रंग का भी। लोक में केवल पीले रंग का आपको दिखेगा और प्रिया प्रीतम के धाम में हर एक चीज़ नाना भांति की। हम लोग यहाँ केवल श्याम वर्ण का भंवरा देखते हैं और प्रिया जी के दरबार में 9 रंग के भंवरे हैं, 7 रंग के हैं, 5 रंग के हैं, 3 रंग के हैं, 1 रंग के श्यामल भी हैं, श्वेत भी हैं, लाल भी हैं, पीले भी हैं, हरे भी हैं, हल्के हरे भी हैं, माने नाना रंग के। क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम की और परिकर की तुलना ये मृत्युलोक से नहीं की जा सकती उनकी लीला, क्योंकि दिव्य धाम है, दिव्य परिकर है, दिव्य परिवेश है, दिव्य वहाँ के सत्व हैं, उनकी तुलना इस जगत से कैसे कर सकते हैं, मैंने लोकोत्तर चीजें। तो जैसे वर्षा में प्रिया प्रीतम को भिजा करके और देखती हैं तो नेत्रों का लाभ लेती हैं। प्रिया जो के अधरों पे, कपोलों पे पीली पीली बूंदें, नासिका पे, हृदय पे, भुजाओं पे और लहंगा से जो है वो बूंदें टूट रही हैं, मैंने जैसे मोती की लड़ी झड़ती है ना, जैसे केस पास से प्रिया जो के बूंदें पीत भर टप 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 टपकती हैं, सारी सी टपकती हैं लाल जी की धोती से, जामा से, केस पास से। तो उसमें ऐसी झांकी को देख कर नेत्रों का लाभ लेती हैं। तो वर्षा और ग्रीष्म माने जो भी चल रहा है, इसमें प्रिया जी को फूलों के वस्त्र, लाल जी के फूलों के वस्त्र, प्रिया जी को फूलों के आभूषण, फूलों की नौका, फूलों के महल, फूलों की थार, फूलों की सिंहासन, फूलों की चंवर, फूलों की बिजना, फूलों के कटोरियाँ, फूलों की सब कुछ, वाजेंद्र आदि, सैया बिछैया, मसनद, गेंदू, तकिया, जो कुछ भी सब फूलों से निर्मित। प्रिया जी की बेसर भी फूल की, लाल जी की बेसर भी फूल की, नथ भी फूल की, कंगन भी फूल की, चुरिकाएँ भी फूल की, मुद्रिकाएँ भी, कृपान भी, माला भी फूल की, चंद्रिका भी, मुकुट भी, सब फूलों से। और फूल के महल में विराजमान करके या फूल के नौका में विराजमान करके या फूलों की बगीचियों में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं, फूलों की शैया पर विराजमान करके। सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी वो अपने नेत्रों से देखती हैं तो बड़ा खुश होती हैं, बहुत आनंदित होती हैं।
इसीलिए कही है कि वर्षा ग्रीष्म नयन सुख। वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में प्रिया और प्रीतम को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके दिव्य महल में या पर्यंक पे या सिंहासन पे या मार्गों में या छोटी छोटी कुंजें हैं, बड़ी बड़ी कुंजें हैं, सरोवर आदि पे पधराने कराती हैं। और सुंदर जो फूलों से निर्मित जो उपकरण है, सिंहासन है, चौकी है, आदि आदि मसनद गेंदों के, उस पर विराजमान करके और प्रिया प्रीतम को इस तरह वेशभूषा से अलंकृत देख के सखीजन बहुत खुश होती हैं, माने अपने नेत्रों का लाभ लेती हैं और अपने बतलाती हैं कि कैसो भाग है सजने कि रसिक रसिक रंगीले के देखें दिन रजनी। हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि रसिक रंगीले प्रिया प्रीतम की हम शोभा लीला को बड़ी उनकी कृपा से दिनों रात देखती हैं। यानी हमारे समान भाग्यवान तो हम ही हैं और कोई नज़र नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में नेत्रों का लाभ लेती हैं और ग्रीष्म ऋतु में भी प्रिया प्रीतम को विलसा करके दुलरा करके नेत्रों का लाभ लेती हैं। आप ही विचार लीजिए, फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, तैसो ही लहंगा लही लावन लो ललित लंक लहकात, फूलन की अंगियां और जन पर फूलन अंग समा। सब वस्त्र फूलों के हैं। तो ऐसी नीली नीली जो है वो छटा दर्शन करके बलिहार लेती हैं, तिरन तोड़ती हैं, फूलें नहीं समाती हैं। तात्पर्य ये हुआ कि वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में सखी प्रिया प्रीतम को दुलरा करके नेत्रों का लाभ लेती हैं। और शरद बसंत विलास, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में प्रिया प्रीतम को शैया विलास करा करके लपटन को सुख ही मुशिशिर। और जब वो जो जाड़े का आता है ना सुख, जिसको हम हेमंत ऋतु कहते हैं और शिशिर ऋतु कहते हैं, उसमें तो प्रिया प्रीतम या जाड़े की जतन रजाई, दोनों जो है प्यारी प्यारी के उर्माला, प्यारो प्यारी के उर्माल, प्यारो प्यारी रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। इस प्रकार जो उलझे हुए हैं, करत है दंपति सुख संपत्ति अति, करत है दंपति सुख संपत्ति अति, दो जन तन तन मन मन में, दो जन तन तन मन मन में, नित नव कुंज भवन में केल, नित नव कुंज भवन में केल। तो ये लपटन को सुख है, परस्पर में जो संबलित होने की जो माधुरी छटा है, उलझी हुई माधुरी है, अपरिलंबित माधुरी है, वो है हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में। और प्रेम और सुखद समास, और सभी जो महीने हैं वो प्रेम विहार के लिए अत्यंत सुखद है, रस विहार के लिए अत्यंत सुखद है। लेकिन इन ऋतुओं की खासियत है, इनका वैशिष्ट्य है कि किसी में नेत्र का, किसी में विलास का, किसी में संबलित होने की, और सभी मास, सभी दिन, सभी तिथि प्रिया प्रीतम के लिए सुखावह है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि प्रियालाल को पधरावनी कराई है, मंगला आरती उतार करके, स्तुति करके, और अगरबत्ती रंग देवी जी के घाट पे बहुत विशाल जो है जल की सतह पे, जल की जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी के ऊपर विशाल जो है फूलों की कुंज है। उसमें प्रिया प्रीतम को सुंदर विराजमान होने के लिए, उनके उद्वर्तन के लिए और उनके राजभोग के लिए उसमें बहुत समुचित सुंदर व्यवस्था की नहीं है। बहुत सुंदर भव्य कुंज है, फूलों से निर्मित है, उसका नाम है मंजू कुंज। तो सर्वप्रथम प्रियालाल अगरबत्ती रंग देवी जी के घाट पे आते हैं, जमुना जी उनका पूजन करती हैं, लाल लड़ाती हैं, और मंजू कुंज की छटा देख करके, माने जो किनारे जैसे यहाँ केशी घाट है तो जमुना किनारे विशाल महल नुमा जो हवेली नुमा जो आकृति है, ऐसे रंग घाट पे ऐसी सुंदर फूलों की हवेली बनी हुई है, महल बना हुआ है,
उसमें श्रृंगार सदन है, सभा सदन है, सखियाँ उसमें सभा करती हैं, प्रियापतन को श्रृंगारित करती हैं, लाड लड़ाती हैं। और जल की सतह पे ये है मंजू कुंज। तो इनकी शोभा देख के लाल लल्ला और सखी प्रकर अचंभे में पड़े हुए हैं, बड़े आश्चर्यचकित हैं। मैंने खुशी हृदय में नहीं समा रही है, रोम रोम जो है आनंदित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं, आंखें विस्फारित हैं, देख देख करके प्रियालाल बड़े आनंदित हो रहे हैं। फिर वही सुंदर नौका मंगाती हैं। नौका नवल लाए के आने, श्री जमुना जी सुंदर नौका लेके आती हैं। वो फूलों की नौका है, उसमें प्रियापतन को विराजमान करती हैं। और विराजमान करने पे झट वहाँ मनोरथ ये रखा गया है कि प्रियालाल जल के लिए तो करनी है। विचार ये है कि एक बार थोड़ी श्रीधाम वृंदावन की संपूर्ण शोभा देख करके, अर्थात 8 दिशा में जो 8 घाट हैं और 8 उपघाट हैं। उपघाट माने छोटे घाट, चाहे समीपवर्ती घाट, उप माने होता है समीप, माने जो 8 सखियों घाट हैं। तो रंग देवी सुदेवी जी घाट के बीच में जो उप मार्ग है उस पे भी घाट हैं, तो छोटे स्तर के हैं। तो कह रही है कि मैं इन घाटों पे जो सखी जिन्होंने प्रियापतन को नेत्रों को सुख देने के लिए, अंग हृदय को सुख देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर भांति भांति की रचना कहने हैं। जो उनका भाव है वो अपने भाव के अनुसार करती हैं। श्री ललिता जी अपने भाव के अनुसार, श्री विशाखा जी अपनी रुचि के भाव के अनुसार, सभी की जो रुचि भिन्न भिन्न है तो उसी के अनुसार। तो हम लोग स्मरण किए, उसमें जो बैठते हैं तो प्रियालाल बैठते हैं, सीधू सखी जो डांडी संभालती हैं और आज्ञा होती है वो संचालन करते हैं। फिर नौका हौले 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 आगे चलती है। तो कल हम लोग स्मरण किए थे कि बड़ी सुंदर जो है नील कुंज नील कमल की कुंज देख करके श्यामा जो रथ को नौका को रुकवाती हैं और कहती हैं कि वाह दिशा में ले चले। तो वो जो पल्ली किनारा है उस दिशा में ले चलती हैं और उसे जो किनारे पे जल की सतह के ऊपर ही बड़ा सुंदर भव्य कुंज है। और उस कुंज में जो कल हम लोग स्मरण किए थे, शोभा देखते हैं, लाल लाल आश्चर्य में पड़ते हैं और अंदर जाते हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वहाँ कोई सखी ही नहीं, मैंने निरो अत्यंत शांत। और महल है कि मैंने जैसे मान लो महल बोलने वाला है, इतना सुंदर है कि मैंने चले चलत गऊँ ठमकत, उनके झालर झूमर झाड़ फानुस छज्जा छत घुमटियाँ दीवारें ये सब नील कमल के बने हुए हैं, चौखट है, दरवाजा है सब। और अंदर जो पर्यंक है उसको देख के विराजमान होते हैं। और फिर विराजमान होती हैं, अंतरंगा सखी प्रकट होती हैं और सब सखियाँ जो छुपी हुई थी और झट प्रकट हो जाती हैं और लाल लल्ला की शोभा देखती हैं। जो कल हम लोग स्मरण किए थे कि खेलें वार बिहार बिहारिनी मान मान मन मोद परस्पर तनक न मानत हारन। दोनों कोई हार नहीं मान रहे हैं। अंग अंग रस रंग तरंगन कोटि काम बलिहारिने श्री हरिप्रिया अटक रह दो निज निज नयन निहारने। मैंने अपने प्रियाजू की निज कौन है? लाल जी। लाल जी की निज कौन है? प्रिया। लाल जी की निज वैभव प्रियाजू हैं, संपदा प्रियाजू हैं, उनके प्राण उनमें रमते हैं। और प्यारे की निज वस्तु प्रियाजू, प्रियाजू की निज वस्तु लाल। तो श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, श्री हरि प्रिया अटक रहे दो, श्री हरि प्रिया अटक रहे दो, निज निज नैन निहारने, निज निज नैन निहारने, बिहर विपिन बिहार बिहारिने, बिहर विपिन बिहार बिहारिने, मान मान मन मोद परस्पर, मन मान मन मोद परस्पर,
कन मानत हारने मानत हारने बिहर विपिन बिहार बिहारिणी विपिन बिहार बिहारिणी। तो श्यामा श्याम की जो कल हम लोग बिहार की लीला उसमें कम से कम ऐसे आस्वादन कर लें कि मधुर अधर रसना रस रसवत चसवत चसकें लागेरी दसन खंड गंडन मृद मंडित की कलीग परिपागेरी श्रम बन बूंद बदन तन झलकत। प्रयाजों के भी मंगल विग्रह में श्रम कन की बूंदें दिख रही हैं, अर्थात क्लांत दिख रही हैं, श्रमित दिख रही हैं। प्यारे भी क्लांत दिख रहे हैं, श्रमित दिख रहे हैं। बहुत सुंदर दोनों की जो है लट में पट पट में लट अलकावली मैंने घुंघरारी अलकावली झलमल बिमल बिलो। घुंघरारी अलकावली मैंने जो प्रिया जी की जो बेड़ी है वो खुल गई, मूर्छित हो गई है, कपोलों पे आ गई हैं, हृदय पे आई हैं वो जो अलकावली हैं, और ऋषिक शेखरलाल जी के हृदय पे वो झूम रही हैं। तो घुंघरारी अलकावली झलमल बिमल विलुंठित हो रही हैं, आंदोलित हो रही हैं, हिल डुल रही हैं, फहरा रही हैं, और वो चित्त वित्त को चुरा रही हैं। मने बलि जाऊं बीरन की हाँ अवल बेली बाल लाल करी राख्यो रंग रसाल करी हमें आज भले निहाल कंचन वेली तमाल। सखी जन कह रही हे प्रिया जी आज तो आपने हमें निहाल कर दिया, आज तो आपने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। हम आपकी कहाँ बड़ाई करें, आपकी छटा आपकी शोभा, मैंने आज तो आपने हमें कृतार्थ कर दिया है। बलि जाऊं बीरन की हूँ हे बिहारी जो हे प्रिया जो आपकी बिहार की हम बलिहारी जावें, बलिहारी से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बलि जाऊं बीरन की हाँ अवल बेली बाल लाल मिल दाख्यो रंग रसाल करी हमें आज भले निहाल कंचन बेली तमाम। चढ़ी बड़ी बिरड़ी जो बन जाल अति छवि फबिज रही एकाल। मैंने जो अभी हमें रूप जाल देख रही हैं, लीला की जो धारा आप बहा रही हैं, वो जो हम दर्शन कर रही हैं प्रिया जो आपने तो कृतार्थ कर दिया। आपका ऐसा दिव्य विहार, आपकी ऐसी दिव्य लीला मनमोहिनी चित्त पित्त को चुराने वाली, और उसमें भी कंचन वेली। आप तो ऐसी संबलित हो रही हैं जैसे मानो सोना लतिका हैं, और प्यारे की ऐसी छटा है रही है जैसे मानो वे तरुण तमाल हैं, और दोनों की बहुत विचित्र छटा है। हे प्रिय आज तो आपने हमें कृतार्थ कर दिया, बलि जाऊं बलिहार ले। देखिए एक नहीं आप ही बेचारिए अगर 50,000 सखी हों और एक ही बार यूँ करके बलिहार लें, बलिहार और मुख से बलिहार बोले तो कैसी वहाँ गूंजती होगी आवाज़, क्या रस बरसता होगा। सभी कोकिलकंठी हैं, सभी मधुर प्रभाषणी हैं, सभी मानो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सुधा टपक रही है। सुधा वर्षणी सबकी वाणी है, और सभी पंकज नैनी हैं, सभी दामिनी सी दमकने वाली हैं, गौरांगी हैं, माने गुणों की खान है सहचरी। चाल ढाल तो क्या कहने, गजगामिनी दुति दामिनी प्रथो नितम बनिवाल कटी के हरि कृष्ण क्षीण कटी प्रदेश वाली हैं, उन्नत रोज वाली हैं, और षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं, और बोलती हैं तो माने जिनकी बोली सुनने के लिए प्रिया जो तरस जाते हैं, लाल जो तरसते हैं। मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुतूहलाम। मदन मोहन और मदन मोहनी के हृदय में कुतूहल मचा देती हैं, ऐसी मीठी ऐसे कलात्मक ढंग से बोलती हैं, ऐसे मतलब सरस जिनकी बोली है, सरस जिनकी पवित्र मंद मुस्कान है, और सेवा की तो जो मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है, वो हृदय की बात जान करके वो सेवा करती है। सो पहले अनुसर ही जो हृदय में बात आती है उनके हृदय में पहले प्रकट हो जाती है सेवा की मूर्ति। कहने का मतलब बहुत सुंदर झांकी है। तो श्रम बन बूंद बदन तन झलकत अलग अलग छवि चेहरे, मैंने नील कुंज में प्रिय नील कमल की जो कुंज है उसमें प्रियालाल विराजमान है, और क्रीड़ा रस की धारा बहा रहे हैं।
सहचरी में दर्शन कर रही हैं, गान कर रही हैं और बीच बीच में जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं, प्रिया प्रीतम को आशीष देती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। तो छठा किसी है तो श्रम बन बूंद, माने प्रिया जी के जो गौर मुखमंडल हैं, प्यारे श्याम सुंदर के जो श्यामल मुखमंडल हैं, उन पे जिसे मोटी भाषा में कहते पसीना, कहते हैं ना पसीना, तो पस कहते हैं पसलियों को उर्दू में। पसली या जो नर्व्स होती हैं, जो नाड़ियाँ होती हैं, उसको पस कहते हैं। उससे जो जल निकलता है उसको पसीना कहते हैं। तो पसीना तो अशुद्ध चीज़ है ना, जो हड्डी को छू के निकले, जो नाड़ियों को स्पर्श करके निकले, त्वचा से निकले। इसलिए प्रिया जी के प्रीतम के श्रमकन को पसीना नहीं कहते, कि उनके मंगल विग्रह में नस नाड़ी है ही नहीं ना, दिव्य है। इसलिए कहते हैं श्रम बूंद, यानी श्रमकन की बूंदें, कीली जनित जो श्रम हुआ है तो श्रमकन की बूंदें प्रकट हुई हैं। वो मोती के दाने जैसे मोती होता है ना, वैसे ललाट पे श्रमकन शिखर अंग, शिखर छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं। जैसे आप लोग नहाते हैं तो कई बार देखिएगा आप, जब आप कहीं नहाएंगे ना तो आपके केस के अंत भाग पे, अंत पे छोटी छोटी सरसों के दाने जैसे बूंदें आगे अटक जाती हैं। चाहे ओस कण होता है ना, जो कपड़ों पे जब जाड़े में जाते हैं तो छोटे छोटे जो सरसों के दाने जैसे बूंदें हो, थोड़ी बड़ी मान लीजिए, उसको सीकर कहते हैं। तब ऐसी सीकर जैसे प्रिया जी के मुख पे, लाल जी के मुख पे मोती दाने जैसे प्रकट हो। चित बित ही चुराए, चित बित ही चुराए, लेता हो चित ही चुराए, लेता हो ये बदन चंद्र की चंद्रिका आचित बीत ही चुराए, लेत हो ये बदन चंद्र की चंद्रिका आचित बीत ही चुराए, लेता हो। श्यामा जी की जो चंद्रिका है, चंद्रिका माने प्रकाश होता है। चंद्रिका माने इसको हम लोग चांदनी कहते हैं। एक तो चंद्रिका माने आभूषण होता है, और चांद की चंद्रिका माने क्या हुई, चांद की ज्योत्सना, उनका प्रकाश, उनकी रश्मियाँ, उनके किरणें। ऐसे जो प्रिया जी की जो गौर आभा मुखमंडल से निकल रही है, प्यारी की जो नील और उज्ज्वल आभा निकल रही है, और दोनों परिरंभित हैं, बदन निहारत नजर न तारत, प्यारी के बदनार बिंद के लेत बलैया लाल, परशद कपोल, और रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीने मुख। ऐसी सुंदर सुंदर छटा है, लाल ललना क्रीड़ा परायण है, आज बन क्रीडत श्यामा श्याम। जल विहार कर रहे हैं सुंदर, क्योंकि वो जो कुंज है ना वो जल की सतह के ऊपर है, तो जली विहार तो है। तो बहुत काल तक ये लीला देखती हैं। प्रिया प्रीतम तो कभी आगाने वाले हैं नहीं। ऐसी स्थिति है कि अलकावली छूट गई हैं, वस्त्र मैंने छूटत पट आभूषण टूटत, सुख लूटत झुकी झोरा झोरा। श्री हरिप्रिया नित्य नवरंगी, नित्य नवीन, नवल नवीन किशोर किशोरी। श्री हरिप्रिया नित्य नवरंगी, नित्य नवीन, नहीं नवल नवीन किशोर किशोरी। सुख लूटत झुक झोरा झोरी, मैंने छीना झपटी, यानी कि ये हाथा पाई,
या प्रेम कलह है दोनों का, बड़ा मैंने आनंद बरस रहा है। और सहचर्य में वैसे ही अनेकों जो फूलों की मृदंग बजा रही हैं, फूलों की वीणा है, फूलों की बंसी है, और फूलों की भांति भांति की जो शहनाई है, और बहुत सुंदर रागनी उपजाती हुई, और लाल लल्ला के कर्ण को मानो आनंद से भर रही हैं। और ऐसी प्रिया प्रथम जो क्रीड़ा परायण है इस नीलकमल कुंज में, जो कल हम लोग स्मरण किए थे कि वन विहरत कंता कामिनी, केली स्वरूप सरोवर में मामत मनोहर भामिनी। मनोहर मने प्यारे और भामिनी मने प्रिय, दोनों महामत हैं। पी पी सुधा रसाले जी। सदा रहो री आँखियाँ नयनी, रहो री आँखियाँ नयनी, लैनी अधर घुटे की, लैनी अधर घुटे कमलनि कुंज की कलोलन, कमलनि कुंज की कलोलन। देख दृगन भरी दाम्पति, देख दृगन भरी, देख दृगन भरी दाम्पति, देख दाम्पति, देख दृगन भरे दंपति। संपत्ति अमल अमोलन, अमल संपत्ति है, अमोलन माने जिसका कोई मूल्य नहीं। माने प्रिया प्रीतम का कोई मूल्य है क्या? प्रिया प्रीतम का ना मूल्य है, न उनके धाम का मूल्य है, ना उनकी खेली का मूल्य है, ना उनका माधुर्य हस्ता को मूल्य है। तो कह रहे देख सखी, तू कहाँ देख रही है? पूरे को देखो, सामने देखो, देख दृगन भरी दंपति, माने पूरे मतलब पूरे निगाहों से देखो, पूरे नेत्र भर के देखो, इतविद को मत देखो। देख दृगन भरी दंपति, संपत्ति अमल अमोल, जो अमोलक संपत्ति प्रिया प्रीतम है, इनका कलोल देखो। करत परस्पर अति सुंदर वर, टकटोलन झकझोलन, देख रे टकटोलन झकझोलन। तो सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला बहुत काल तक देखती हैं, निहारती हैं, और समय आता है तो सहचर्य में देख रही हैं कि ये तो इसी में इनका तो कल्पों व्यतीत हो जाएगा, आगे इनकी जलकेली करानी है। तो जैसे तैसे उनको समझाती हैं। केली कलावली सहचरी समझाए दो सुकुमार, तो केली कलावली सहचरी बिंदे में उपस्थित होती हैं, बलिहार लेती हैं। हमारे जुगल सरकार की जय हो, लाडली जी महाराज की जय हो, प्रिया जी की जय हो, स्वामिनी जी की जय हो। बड़े मधुर वचन रचना करके बोलती हैं। प्रिया जी के कान में वो शब्द जाता है, प्रिया जी उछल जाती हैं, लाल जो मैंने उससे विरत हो जाते हैं। फिर लाल लल्ला को महल में प्रवेश करती हैं, संभालती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्राभूषण सुव्यवस्थित करती हैं, तांबुल खवाती हैं, मुखबास देती हैं, दर्पण दिखाती हैं, और झट कुंज से बाहर ले आती हैं। अंश बुझाती है, मैंने गर्भैया जी लाल लल्ला पधारते हैं। फिर बरामदे में आते हैं, बरामदे के बाद मंडल पे आते हैं, मंडल के बाद सुंदर बगीची पार करते हैं, और उसके बाद सुंदर वो नौका जो लगी हुई है, तो नौका पे आने के फूलों की श्रेणियाँ हैं, उसके माध्यम से प्रिया प्रीतम नौका भी आते हैं, सखी वृंद आते हैं, और पुनः आरूढ़ होते हैं, और पुनः यथा स्थान ग्रहण करते हैं। फिर जय जयकार करती हैं, और फिर नौका आगे चलती है। मंद मंद नौका चले, मंद मंद नौका चले। फिर सखी वृंद प्रिया प्रीतम की यथा जैसे सेवा कर रही थी वैसी सेवा कर रही हैं। और अब सुदेवी जी घाट से आगे की तरफ नौका चल रही है, जिसमें कि सुंदर जो कमलों की श्रेणियां हैं, माने कमल के फूलों से जमुना जी पटी हुई है,
तरंगे भी उठ रही हैं, लेकिन जब ही नौका आगे बढ़ती है तो 2 विभाग में बढ़ जाती हैं, मतलब उनके लिए जगह दे देती हैं। और सुंदर कमलों से फुहारे छोड़ रहे हैं। बताइए, जो कमल खिले हुए हैं ना, कमलों से पीले पीले, नीले नीले, हरे हरे, 5-5 रंग के, 7-7 रंग के, वो सुंदर सुंदर फुहारे, कमल से फुहारे। माने आगे भय न अब कोई होने। माने वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कहीं आत हैं तैसी। माने जैसी वृंदावन की छवि, छटा है, माधुर्य है, भला कौन ऐसा विज्ञ है जो उनकी एक रति भरी वर्णन कर सके, कौन कह सकता। तो फिर नौका आगे चलती है और अगला जो पड़ाव है, अगला जो दर्शन है वो श्री ललिता जी का घाट है। दोनों ओर बड़ा भव्य प्रकार से फूलों से सजाई हैं। और खासियत इनकी ये है कि ललिता जो ललित रसरंग भीनी, गावत मंगल रहसी बधाई, मंगल रस रंगनी अनुकूली, फूली फूली अंग न माई। मैंने इनके ये और इनकी परिकर ये भी हजारों की तादाद में है। तो जो ललिता जी का जो घाट, अंदर वाला जो घाट है, मतलब जो उल्ली किनारे का घाट है, उस पर बहुत बढ़िया बड़ा सुंदर एक मंडल है। और घाट के सहारे वहाँ हजारों की तादाद में सहचरी बिंदु उपस्थित हैं। जानते काहे के लिए? ये क्या करेंगे, जब प्रियाप्रीतम की यहाँ सवारी आवेगी तब वहाँ प्रियालाल को पुष्पांजलि देती, यानी बड़ी कलात्मक ढंग से सभी एक ही विचार वाली हैं, एक ही मतलब गोरी गोरी हैं और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और बड़े ही एक अनुशासित ढंग से, बड़ी प्रेमिल अदा से दोनों जो सहचरीबिंद हैं वो खड़ी हैं और प्रियाप्रीतम की प्रतीक्षा कर रही हैं। हजारों सखी हैं और वो मतलब पुष्पांजलि लेकर हाथ में और पुष्पांजलि देने के लिए खड़ी हैं। और सुंदर घाट है जी, क्या कहना। घाट तो किलानुमा घाट है। वहाँ की जो फर्श है, सीढ़ियाँ हैं, छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंजें, सब फूलों से निर्मित हैं। और पीछे विशाल महल है। और आगे प्रियाप्रीतम की जो सवारी आती हैं तो वो तो मध्य धारा में चल रही है, मैंने बीच धारा में चल रही हैं। सहसा प्रियाप्रीतम की दृष्टि पड़ती है ललिता जी घाट की तरफ, तो देखती हैं कि बहुत ही तो जैसे कि अतिशय सुंदरी सहचरीबिंद हैं। वे प्रतीक्षा कर रही हैं, बहुत नौका को देख के बहुत खुश होती हैं। और नौका जानते क्या है, वो आनंद का महल ही तो है। आप ही बेचारी लाल लल्ला विराजमान है और उनके सामने अनेकों सखी नृत्य दिखा रही हैं, अनेकों सखी बाजे बजा रही हैं और सेवा परा बीच बीच में सुंदर को पेय पदार्थ पिला रही हैं। मैंने सुंदर फलों का रस है, कुछ नमकीन है, कुछ मिष्ठान है, बीच बीच में खवा रही हैं, अल्कोहल सुधार रही हैं, मुख प्रोक्षण कर रही हैं, मुखवास दे रही हैं और सुंदर सुंदर आलाप रही हैं। और सखी जो है वो गान कर रही हैं, वो बजा रही हैं। बीच में सखी हजारों जो है वो नौका में बैठी हुई वो सुंदर आनंद वर्धन कर रही हैं भावपूर्वक। और प्रियाप्रीतम आनंद लौटते हुए सहसा दोनों की दृष्टि पड़ती है। माने वो नौका नहीं समझिए, वो आनंद का घर है, सुख का घर है वो नौका, सुख ही बरस रहा है। जैसे मान आप देखिए, लोक में देखिए, आप सभी लोग विचारिएगा, हम लोग आनंद खुशी कैसे मनाते हैं जी? हम लोग भी ऐसे खुशी मनाते हैं, या तो घर पे नाच करा करके, गान करा करके, बढ़िया वस्त्र पहन करके, बढ़िया जूस पी के, बढ़िया खा के पी के, खवा के पीवा, ऐसे तो आनंद वर्धन करते हैं। आनंद कैसे लूटेंगे आप? आनंद कैसे आस्वादन करेंगे? या तो संगीत का विचार कराइए, कोई गाने बजाने वाले बुलाइए, कोई शायर बुलाइए, कोई जागरण कराइए और उस दिन खूब नूतन नूतन वस्त्र पहनिए, सुंदर बढ़िया पकवान बनाइए, भोजन बनाइए। और मैंने जो प्राय इसी तरह सुख का आस्वादन किया जाता है। और अपने जो आपके नेमी प्रेमी हैं, जो आपके हिलने मिलने वाले, उनको बुलाते हैं, उनको खवाते हैं, पिवाते हैं, खूब नाच गान करते हैं, तो बड़ा सुख वर्धन होता है। तो ये सब रीति आई कहाँ से? ये आई प्रियाप्रीतम के धाम से, फिर गोलोक में, फिर बैकुंठ में, महाबैकुंठ में, सत्यलोक में, सब लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, आदि आदि, फिर मृतलोक में, फिर राजे महाराजे के यहाँ, फिर सामान्य आदमी के यहाँ, फिर आई कहाँ से है वो? ऊपर थे। तो यहाँ आनंद वर्षण हो रहा है, आनंद वर्षण। लेकिन यहाँ आकर के वो दूषित हो गया। क्या हो गया वो?
दूषित हो गया, वासनात्मक हो गया। और प्रिया प्रीतम के दरबार में मान हीरा जैसे, मोती जैसे विशुद्ध है, निर्मल है, निर्मल है, निर्मल है। तो जिन्हें पहुँचते हैं तो प्रिया जी आगे सखी या दिशा में ले चल, किनारे ललचा घाट पे ले जाए। तो झट वो मुड़ती हैं और वहाँ आती हैं। तो आप लोग नहीं मानेंगे, वो जो सखी है ना, एकदम घाट पे एकदम किनारे आके नौका लग जाती है। और प्रिया प्रीतम देखती है तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सखी जैसे मंत्र बोलते हैं ना, वैसे सुंदर मंत्र बोल रही है और पुष्पांजलि अर्पण करने के हाथ भी हिल रहे हैं, मतलब जैसे एक चेष्टा होती है। देख के बड़े आश्चर्य होते हैं। तो कहते हैं सखी तेरी इस सखियाँ तो बड़ी विचित्र हैं, तो गजब की सुंदर में सौंदर्य है, क्या इनकी अदा है। और दोनों प्रिया अपने को निहार भी लग जाती हैं। तो ललिता जी कुछ देर रुक जाती हैं, कहते हैं प्रिया जो ये सखियाँ नहीं हैं, ये फूलों की सखी हैं। क्या की हैं? ये फूल की हैं। और पुष्पांजलि दे करके फिर अपने ठौर पे खड़ी हो जाती हैं। माने ये फूल की सखी हैं, इनका संपूर्ण कलेवर है फूल की। आँखें भी फूल, लेकिन आँखें मटक रही हैं, जैसे श्वास लेती है श्वास भी लेती हैं। और मैंने षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं और बहुत पवित्र मुस्कान वाली हैं, सेवा के मानव मूर्ति हैं। तो प्रिया प्रीतम आश्चर्य पड़ जाते हैं कि वाह ऐसा भी होता है क्या। ललिते तेने तो हद कर दें, बता फूलन की सखी, हम तो अचंभे में पड़ गए। सखी तेरी बलिहार ले, उनकी बलिहार लेते हैं और फिर वहाँ वो स्वागत करती हैं। फिर प्रिया प्रीतम ऐसी मैंने इनकी जो चमत्कृति है उसको देख के मैंने होता ना कुछ देर के लिए एकदम ये सुन्न पड़ जाना, मैंने एकदम सुधी बुद्धि खो देना कि ललिता की भी क्या रचना है। मैंने सुख देने की, लाड लड़ाने की, इसकी कितनी बड़ी विचित्र इसकी परिपाटी है, कैसी सोच है। तो उन सखियों के विचार, माधुरी, मंद सस्मित, उनके अंग के गठन, सुडौलता, वस्त्राभूषण, चेष्टाएँ, उनको प्रिया प्रीतम विचार के सुख में मग्न हो रहे हैं। तो सहचर्य बिंद के सभी प्रिया जो अभी क्या है, अभी तक शुरुआत है, आगे चलिए, आगे देखिए सखियों घाट पे कैसी मैंने आपको सुख देने के लिए, आपके रोम रोम को आनंद करने के लिए ये प्रिया जो देखो ये सखी जन कैसा कौतुक रचना करती हैं। कौतुक कहते हैं खेल को, और एक कौतुक माने होता है, कौतुक का तात्पर्य होता है ऐसा खेल, ऐसा दृश्य जो आश्चर्य में डाल दे, किंग करता विमूढ़ कर दे, उसको कहते हैं कौतुक। चल सके देख न जाए कौतुक आज भलोरी, ही सखी वृंदो चलो आज सुंदर कौतुक देखेंगे। कहाँ? यमुना किनारे। तो अब फिर यहाँ से जैसे तैसे प्रिया प्रीतम को सखी जो है बलिहार लेती हैं, तिन तोड़ती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं। फिर लाल ललना मैंने प्रियालाल आश्चर्य में पड़े हुए हैं, वो सुख का मानो गटक रहे हैं, गटकत रस की गटक। श्री हरि प्रिया रसिक बरसों मिले, श्री हरि प्रिया रसिक बरसों मिले। गटक तरस की गटक ये दो, गटक रस की गटक। श्री हरि प्रिया रसिक बरसों मिली, गटक तरस की गटक, गटक तरस की गटक। लाड़ लड़ी लटक देखो रे देखो, लाड़ लटक देखो रे देखो। फिर यहाँ से नौका आगे चलती है। अगला जो घाट है वो श्री सुदेवी जी का, नहीं अरे सुदेवी नहीं, श्री विशाखा जी का है। श्री विशाखा सखियन में विशेष विशाखा, कहीं वर्णन आया है कि सखियन में विशेष विशाखा, मैंने विशाखा जी विशेष सखी हैं, मैंने प्रिया प्रीतम विशेष। अब किसको आप शेष कहेंगे, सभी एक से बढ़कर एक हैं। होता ऐसा है कि जब प्रिया प्रीतम जिस सखी के सामने आते हैं या सखी सामने आती है तो लगता है कि भाई इनके समान सुंदर तो कोई है ही नहीं, इनके समान आँखें, इनके समान वो क्या मादकता, क्या चाल, क्या ढाल, क्या सौंदर्य।
लगता है ये तो अद्वितीय, इनके समान कोई नहीं। फिर दूसरी आती हैं तो लगता है अरे इनके समान तो कोई है ही नहीं। तो जानते यही निकुंज की क्या है, चमत्कृति है कि मैंने एक से बढ़कर एक है। कोई इस बात को कह रहे हैं कि एक एक ते अधिक न ओनी, सोहत सदा सहज सरसोनी। मैंने एक से, मैंने जो पहली सखी है वो दूसरी सुंदर है, दूसरी तीसरी से तीसरी, चौथी चौथी से पांचवी, पांचवी मैंने एक से बढ़कर एक है, मैंने अद्भुत स्वरूप वाली, अद्भुत माधुरी वाली है। तो प्रिया प्रीतम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक एक ते अधिक, मैंने एक से दूसरी जो है वो बढ़ चढ़ करके हैं, तीसरी उनसे बढ़ चढ़ करके हैं, चौथी उनसे बढ़ चढ़ करके हैं, पहली उनसे बढ़ चढ़ करके हैं। तो कह रहे न ओनी, माने कोई न्यून नहीं है, कम नहीं है, अधिक है कम नहीं, मन एक से बढ़कर एक सहचरी में गुणवती हैं, रूपवती हैं और सेवा की तो मानव प्रतिमूर्ति हैं। तो प्रिया प्रीतम इनकी सेवा, इनकी छटा दे करके स्वयं लाल लन्ना भोए रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। फिर आगे जब नौका चलती है तो कुछ देर चलने के बाद सुंदर प्रिया प्रीतम पहुँचते हैं विशाखा जी के घाट पे। तो जब नौका चलती है ना तो बीच धार में चलती है, मैंने मान लीजिए आधी दूरी इस किनारे की है, आधी दूरी उस किनारे की, बीच में चल रही है। तो जैसे ही वो घाट समीप में आता है तो प्रियालाल स्वयं जो है बड़े ही लालायित हैं, उनकी रचना निहारने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो सहसा उनकी दृष्टि है दाएं बाएं, बाएं दाएं जो है वो एकदम चंचल दृष्टि है, निहार रहे हैं। और ऊपर से क्या है ना, जो कल्प वृक्ष है ना दोनों किनारे, इस किनारे और इस किनारे, वो बड़े बड़े कोविदार हैं, हरिचंदन हैं, कल्पद्रुम हैं और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनसे मैंने जैसे सावन के महीने में फुहारों की वर्षा होती है ना, वैसे ऊपर से फूलों की पराग की वर्षा हो रही है। मैंने जैसे मानो अभिषेक कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का, ऐसे उनसे पुष्पों की और पराग की वर्षा से हो रही है। और प्रिया प्रीतम उनका आस्वादन करते हुए, उनकी भी सेवा स्वीकार करते हुए जब यहाँ पधारते हैं विशाखा जी के घाट पे, तो सहसा दृष्टि पड़ती है तो बहुत आनंदित होते हैं। और लाल जी कहते थे कि या विशाखा जी के घाट के माँ मोड़ दो नौका को, तो नौका मुड़ जाती है, एकदम किनारे आती है। तो यहाँ भी बड़ा चमत्कृति करने वाली, चमत्कृति उपजाने वाली छटा है बहुत विशाल, जैसे राष्ट्रमंडल होता है ना, राष्ट्रमंडल, ऐसे यहाँ भी विशाल राष्ट्रमंडल जैसा सुंदर मंडल है जमुना किनारे विशाखा जी के घाट पे। और वहाँ बड़ी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत सहचरी वृंद वहाँ विराजमान है और वे बैठी हुई और बहुत सुंदर जो प्रिया प्रीतम के जस को गान कर रही हैं, सुंदर तमूरा लेकर के, वीणा लेकर के, मृदंग आदि लेकर के। मैंने ललिता जी के घाट पे क्या था, पुष्पांजलि लेकर के खड़ी थी प्रिया प्रीतम के स्वागतार्थ, और यहाँ सहचरी वृंद बैठी हुई हैं और सुंदर वो प्रिया प्रीतम की शोभा को, माधुरी, केली को गान कर रही हैं। और भी जहाँ भी गान हो तो कितनी सुंदर वहाँ की जो है वो माधुरी होती है, सुंदर स्वर गूंजते हैं और सहचरी वृंद गाती हैं। तो आपको पता है ना कि रीझ रीझ प्रीतम सिर ढोरे, कि प्रिया प्रीतम ग्रीवा ढोराते हैं कि वाह क्या हमारी सखियों के गला है, क्या इनकी सुंदर इनके स्वर हैं, क्या राग रागनी है, क्या मिठास है, क्या सुंदर ये गान कर रही हैं। प्रिया प्रीतम मोहित हो जाते हैं। तो वहाँ हजारों की तादाद में सहचरी बनी ठने से गान कर रहे हैं, संगीत का विस्तार कर रही हैं। कोई नाच रही हैं, कोई बजा रही हैं, कोई गान को आलाप रही हैं, कोई भाव दिखा रही हैं। तो सहसा प्रिया प्रीतम की नौका वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँच के तो लाल लल्ला सुधी बुद्धि खो जाते हैं। उनकी सुंदर लाग दाट और पतेरप उघटत सांगीत सुलभ लाग दाट और पतेरप उघटत सांगीत सुलभ राग रंग तान मान, राग रंग तान मान,
गान सुघर सप्त सुरन राग रंग तान मान गान सुघर सप्त सुरन निपुण हस्तक भेद भास भ्रूविलास मंदहास सक भेद भास भ्रूविलास मंदहास। नई नई गति उपजावती, यहाँ मतलब सप्त सुरन के सजन सुनावे, तोरे तान मान उपजावे, संगीतन की रीत रचावे। जो संगीत विद्या की जो रीति होती है, परिपाटी होती है, उसका विस्तार कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम तो आपको पता ही कि राग और भोग के प्रेमी हैं, तो जो राग का यहाँ जो विस्तार देख रहे हैं प्रिया प्रीतम, तो बड़े आकृष्ट होते हैं। और लाल ललना जैसे कपोल पे इसे निहारते हैं, तो कपोल पे हम मतलब हाथ धर के देखते रह जाते हैं लाल ललना सखी। और नई नई जो है नई नई गति उपजा रही हैं। सुंदर उनके कटी की मुरकन है, चरण विन्यास है, कर संचालन है, भ्रू की मटकन है, ग्रीवा की मटकन है, भेड़ी की बलखान है और चरण विन्यास। बहुत काल तक दर्शन करते हैं, मैंने सुख के सागर में डूब जाते हैं। फिर सहचर्य बिंद आकर के जुहार करती हैं। जुहार समझे ना, जुहार मैंने प्रणाम करना, झुक करके प्रणाम करने को उर्दू में जुहार कहते हैं। जुहार करते हैं लालना बड़े, तब जाके लालना चेतते हैं। माने इतने डूब गए प्रिया प्रीतम नौका में बैठे हुए उनकी चमत्कृति को देख करके, तब चेतते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और फिर कहते हैं विशाखे तेरी तो सखी बड़ी आश्चर्य में, बड़ी कौतुकी है सखी, तू भी जैसी कौतुकी वैसी तुम्हारी सखी। तो कहती हैं प्रिया जी ये सखी नहीं है, ये भी फूलों की है। काय की है ये फूलों की हैं। और अपने अपने ठौर पे जाकर एकदम मैंने सेवा करके अपने कौतुक दिखा करके, और वो जहाँ के तहाँ जा करके स्थित हो जाते हैं। प्रिया प्रीतम कह रहे हैं किसी हुआ सखी की, विशाखा जी की बलिहाल ही सखी, तू ही है बता, ये जाके ये फूल की सखी ऐसी, बाकी जीवन सखी कैसी। जिनकी फूल की सखी ऐसी हैं तो उसकी जो साक्षात सखी उनकी होंगी तो फिर क्या कहने हैं उनके। विशाखे तू तो वाकई में विशेष है, तो विशेष ही है। सखियन में विशेष विशाखा ज्यों तन की परछाई। जैसे प्रिया जी की मानो परछाई, जैसे परछाई अलग नहीं होती है ना, माने ऐसे प्रिया प्रीतम के निकट रह करके श्री विशाखा जी सेवा करती हैं, जैसे मानो बिंब के संग प्रतिबिंब हुआ करता है। रहती सदा जैसे छायारी, रहती सदा जैसे छायारी। फिर जैसे तैसे प्रिया प्रीतम को संभालती हैं, श्रम का निवारण करती हैं, कुछ मिष्ठान खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख बास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, जय जयकार करती हैं। और बिजना से प्यार करती हुई चमन ढोलती हुई फिर नौका जो है आगे चलती है। तो आगे की जो शोभा है वो भी बहुत विलक्षण है। जैसे श्री चंपा जी के पे चलती हैं, घाट पे आती हैं, तो वहाँ क्या देख रही हैं कि वहाँ एक विलक्षण ही छटा है। घाट पे बड़ा सुंदर विशाल विस्तीर्ण जो है वो मणिमय मंडल है, लेकिन फूलों से उसको सजाया गया। फूलों का ये मंडल आप विचार करिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, फूलों का बहुत सुंदर मंडल है। और वहाँ ऐसा है कि पंक्तिबद्ध, जैसे होता है कोई कार्यक्रम आयोजन होने वाला है तो वहाँ कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन वीणा 10-10, 20-20 वीणा है, वेणु है, उपंग है, मुखशंग है, पखावज है, झांझ है, अनेकों जो वाद्ययंत्र होते हैं ना, शहनाई आदि, वो सजा करके पंक्तिबद्ध, जैसे मान लो कोई आयोजन होने वाला है, सब जो वाद्ययंत्र सजा के रखे हुए हैं बहुत सुंदर ढंग से, लेकिन वहाँ है कोई नहीं।
तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कितना सुंदर ये मंडल, और यहाँ मतलब सुनसान सा दिख रहा है। तो सहसा कौतुकी प्रिया प्रथम जो है, ये कहते हैं कौतुक यन को कौतुक भावे और न्याय विलासन बाल कहान, कि प्रिया जो ये शास्त्र संत आचार्य सब इसके साक्षी हैं कि प्रिया प्रथम बड़े कौतुकी हैं, मनमौजी हैं, स्वेच्छानुसार स्व इच्छा क्रीड़ा करें, है ना, स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वेच्छापूर्वक लाल लाल रमण कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं। तो नौका उनके सामने आकर के मैंने चंपा जी के घाट पे रुकती है। वहाँ का देख रहे हैं कि एक बड़ा सुंदर विशाल जो है एक विशाल पुल है। पुल समझते हैं, मैंने जैसे यहाँ नदियों के ऊपर पुल नहीं होता है, तो सबसे पहले इनको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले होता क्या है, जो ये सब बाजेंद्र आई सजा के रखे हैं, बड़ा सुंदर विशाल मंडल है, जैसे मानो रास लीला की सब तैयारी है। प्रिया प्रथम की नौका वहाँ रुकती है, तो सहसा बड़ा एक कौतुक उपजता है कि भाई इतनी सुंदर व्यवस्था, लेकिन एकदम नीरव है, स्तब्ध है, शांत दांत है, इसी कहा बात है। तो लाल लाला स्वयं नौका साहब के उतर जाते हैं इस घाट पे, सखी जन उतरती हैं और प्रिया प्रथम को अगवानी करती हैं। और प्रिया बड़ा सुंदर वहाँ सुंदर आसन में मैंने सिंहासन बना हुआ है, सुंदर मंडल है और बाजिंद सजे हुए हैं। प्रिया प्रथम पधारते हैं और ये कहते निरीक्षण करते हैं ना, और चारों तरफ घूम करके देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि बात क्या है। तब तक वहीं उनके हृदय में बात प्रकट होती है, खेलत लालन ललनारा से, खेलत लालन ललनारा से, ललित मृदुल गति मिलवत लासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे। सहचरी वृंद बाजयंत्रों को लेकर के और बजा भी लग जाती हैं, और यही वो तान छेड़ती हैं। तो प्रिया प्रथम तो लाल जी का नाम है रास बिहारी और प्रिया जी का नाम है राजेश्वरी। तो ये का मानवे वाले हैं ये तो दोनों, ये दो नीर तत छवि पावे, ये दो नीर तत छवि पावे, करे करन में चिबुक चरण में, करे करन में चिबुक चरण में, नई नई गति उपजावे, नई नई गति उपजावे, ये दो नीर तत छवि पावे, ये दो नीर तत छवि पावे। दोनों मंडल से उतरते हैं और उस मैंने सिंहासन से उतरते हैं प्रिया प्रथम, और उस पे बड़े दोनों जो फिरगिया लेते हुए सुंदर लाग दाट उरब तिरब उगडत सांगीत सुलभ राग रंग तान मान गान सुगद शब्द सुरन सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग पुरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग। मैं सुंदरी राधिका जो है प्यारी श्याम सुंदर कृष्ण में तो रास का विस्तार करती है, अंश भुजा दिए हुए, करे कर में कर में कर, हाथ में हाथ दोनों का है, और दोनों जो वहाँ खेलत रास दुल्हिन कबहु को श्याम श्यामा दसनांचल कज कुछ हार छुवत भुज मूल हूँ, रीज रीज भीज भीज सुरत रंग अंग अंग पुर उमंग माधुरी तरंग मथत कोटि मद।
तो एक एक चेष्टाएं जो हैं, करोड़ों करोड़ों मानव मदन जो है यहाँ मूर्छित हो रहे हैं श्यामा श्याम की चेष्टा को दर्शन करके। बार बार मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, परिरंभन करते हैं, पुनः यूँ नृत्य करके आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पुनः नृत्य करते पुनः बिछुड़ जाते हैं, पुनः नृत्य करते आते एक दूसरे से मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, और परिरंभन और भांति भांति की जो लीला बरस रही। और सहचरी बिंद जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है, ऐसे सहचरी वृंद जो है वो प्रिया रूप चकोरी को, प्रिया प्रीतम रूप चकोरी को, प्रिया प्रीतम रूप चंद्रमा को निहार रही हैं। तो बहुत सुंदर छटा, मैंने यहाँ सुंदर प्रिया प्रीतम वैसा ही वातावरण हो जाता है, वैसे शरद की चांदनी उजियारी प्रकट होती है और सारा जो है वातावरण बदल जाता है और लाल लाल यहाँ रास का विस्तार करते हैं। तो बहुत काल तक ऐसे रस बरसाते हैं। तो जब नृत्य करते हैं प्रिया प्रीतम ना, तो उसमें क्या होता है कि अलकावली छूट जाती है, श्रमकन की बूंदों से लथपथ हो जाते हैं और मालावली टूट जाती है। प्रिया जो की चुन्नी सरक गई, उनको शुद्धि नहीं है, प्यारे का पीताम्बर मैंने जो वस्त्र है वो पहना वो सरक गया। सहचरी में संभालती हैं, फिर दान कराती हैं, फिर बारंबार वो पीताम्बर छुट जात छिन छिन क्षण क्षण में, बैसंती बेसर की अटकन देखो रिया मुकुट की लटकन, नृत्य करत राधे संग नूपुर धुने पायन की पटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। तो ऐसे बहुत काल तक ये रस का विस्तार करते हैं। सहसा सहचरी जो चंपक लतिका है वे बलिहार लेती हैं, त्रिन तुरती हैं, पास में आती हैं और विराम करने के लिए निवेदन करती हैं। रस का विस्तार जो है वो विराम देते हैं। फिर लाल लल्ला को दिव्य वेशभूषा से जो मैंने जो अस्त व्यस्त हो गया वस्त्राभूषण, उसको समुचित रूप से व्यवस्थित करती हैं। सुंदर पेय पदार्थ पिलाती हैं, मिष्ठान खवाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं और लाल लल्ला को पुनः लेके आती हैं और नौका में विराजमान करती हैं। फिर जो ही आगे चलते हैं, फिर समग्र सहचरी आकर के बैठ जाते हैं और फिर हास विलास रास राधे संग, शील आपना तोलें, शील आपना अपने प्रिया जो हंसते बोलते बतराते क्रीड़ा करते लाल लल्ला, तो फिर विराजमान होते हैं। फिर नौका आगे चलती। अगला जो ही आगे चलते हैं तो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, चलो आज इसको सुन ही लेते हैं। एक इसी घाट पे ये रासमंडल की भी शोभा थी और इसी घाट पे जो ही आगे चलना चाहते हैं तो एक जैसे नदियों के ऊपर पुल होता है ना, इस किनारे से उस किनारे तक, इस पर भी क्या है एक बड़ा पुल है। वो फूलों का पुल है, जैसे यहाँ लोहे का पुल होता है या सीमेंट का, चाहे गिट्टी का, चाहे या पत्थर का होता है। और यहाँ जो पुल किसके जानते हैं? फूलों का दिव्य पुल। उसमें सुंदर सुंदर उसके जो रेलिंग्स होती हैं, ऐसे उसमें दोनों तरफ अवरोध लगे हुए हैं और वो फूल जो पुल है वो ऊपर से लेके नीचे जल की सतह तक बंद है, माने उस नौका वहाँ प्रवेश कर सकती नहीं, ऐसा दिव्य दृश्य है। अब जिमी सखी वो चलती हैं तो वो बड़ा सुंदर दृश्य है। वो फूल नहीं मानो सखियों के हृदय का फूल है, मोद है, जो प्रिया प्रीतम की निगाहों को, नज़रों को, हृदय को सुख देने के लिए सखियों ने ऐसा कौतुक रचना किया है। तो जिमी प्रिया प्रीतम लेके बस अब आगे चलते ही हैं, 10-20 घाट वही है। तो क्या देखें बड़ा विशाल पुल। अब निकले तो किसी निकले तो लाल जी कहते देख सके मैं चलाऊंगा, तुम पीछे आ जाओ। तो लाल जी प्रिया जी को गिरबियाँ दे करके छोड़ करके आ जाते हैं, सखी तुमने पीछे हट जा, मैं चलाऊंगा। फिर लाल जी जब वो डांडी लेते हैं और कहते हैं सखी तो बड़ो कठिन मामला है, तो कैसे निकालेंगे संपूर्ण। एक तो जल की सतह पे फूल है और जल की सतह से ऊपर तक माने टोटली ब्लॉकेज है, समझ लीजिए टोटली ब्लॉक है। अब क्या करें वो, अब लाल जी की चतुराई से वहाँ फेल हो जाती है। तो श्री जी कहती हैं कि देव प्यारे मोह देव, तो वो डांडी लेती हैं, प्यारे बैठ जाते हैं और प्रिया जी ने जी भी डांडी संभालती हैं। तो वो जो मतलब फूलों की जो बनावट थी अपने आप वो
अलग हो जाती हैं, चलती हैं। और जब पुल के पास एकदम जाती हैं तो पुल की रचना को देख के प्रिया जी का मन तो एकदम जैसे मोर जैसे नाचने लगता है कि प्यारे अब नौका तो बाद में आगे चलेगी, चलो पहले आप पुल की शोभा देखते हैं। तो पुल पे चढ़ने के लिए जैसे सोपान होते हैं ना, सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे फूलों की सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। प्रिया प्रीतम उस पर चढ़ते हैं और इस किनारे से उस किनारे जिसे कहे चहलकदमी करना, या यूँ कहो प्रिया प्रीतम उस पर जो है रम झम डोलती सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय, मैंने सखियों के संग प्रिया प्रीतम इस किनारे से उस किनारे से, और वहाँ से सुंदर वृंदावन की शोभा देख रहे हैं, जल की शोभा देख रहे हैं, आगे की शोभा देख रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। और उस पर सखीजन हैं, अनेकों सहचरी जन जो इस पे पुल पे खड़ी हैं स्वागतार्थ, जिनमें प्रिया प्रीतम जाते हैं, बड़ा भव्य स्वागत करती हैं। तो एक मैंने फूलों का पुल है, मैंने एक कौतुक ही है ना, कौतुक मैंने आश्चर्य में डाल देने वाला, जो कभी प्रिया प्रीतम पता ना सोचे होंगे, नहीं सोचे होंगे। सखियाँ ऐसे लाल लल्ला को लाल उड़ाती हैं, फिर समय पा करके वो नीचे उतरते हैं, दर्शन करके बहुत खुश होते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और फिर आगे नौका पे आरूढ़ होते हैं। फिर जेमी उसको आगे बढ़ना चाहते हैं तो फूल अपने आप जो है, दो जो पुल है ना, दो विभाग में बंट जाता है, और जेमी 10-5 कदम नौका आगे चली होगी वो पुल अदृश्य हो जाता है। वो केवल जानते काहे के लिए था, प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए। कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया, तीन ही रिझावन काजेरी, तीन ही रिझावन काजेरी। केवल प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, सुखी करने के लिए कोटि काम लावण्य, जो प्रिया प्रीतम कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि रति सजनी के लावण्य को अपने नेक से की लावण्य सुंदरता से उनको फीके कर देते हैं, ऐसे कोटि कंदर्प धुति ललित लावण्य प्रिया प्रीतम है। उनको सुखी करने के लिए, उनके नेत्रों को, उनके हृदय को, रोम रोम को सुखी करने के लिए, आनंद के सागर में डुबाने के लिए सहचरियों ने ऐसी व्यवस्था की नहीं है, ऐसी रचना की नहीं है। ये सखियों की सेवा है, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। अभी 3 सखी और रह गई हैं, उनका कल देख लेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जुगल सरकार के नौका बिहार की। जय जय श्री राधे श्याम भगवान की जय, भगवान की, लाडली लाल संत भगवान की, राधा रानी की जय, श्री राम।